और वे महायोगी हैं। उन भक्त वत्सल ने कामदेव को जला करके तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, वे तो कहीं और चले गए हैं, उन्होंने तुमको छोड़ दिया है। इसलिए अब तुम उत्तम तपस्या में निरत रहो, उनकी तपस्या करो और उन माहेश्वर की आराधना करो, और आराधना के द्वारा ही तुम उनको प्राप्त करोगी। नारद जी की बात को सुनकर के शिवा कहती है, त्वं तो सर्वज्ञ जगतां उपकार कर प्रभो, रुद्रस्याराधनार्थाय मंत्रम देहि मुने ही में। आप मुझे मंत्र दीजिए, आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि मैं भगवान शिव को प्राप्त कर सकूं। तो पार्वती जी का ये वचन सुन करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनको मंत्र दिया। कौन सा? पंचाक्षर। इसका जप करो आप निरंतर, इसी के जप से तुम भगवान शंकर को प्राप्त करोगी। हे देवी, शृणु देवी मनोरस्य परभावम परमाद्भुतम, यस्य श्रवण मात्रेण शंकर सुप्रसिद्धति। इस मंत्र के अत्यंत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र राज सब मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल को देने वाला है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, भोग और मोक्ष को देने वाला है। इसका कितना जप होना चाहिए? 5 करोड़। छोटा सा है, पंचाक्षर है, 5 करोड़ जप होना चाहिए। इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य ही तुम्हारे सामने आएंगे। इस प्रकार भगवती पार्वती को उपदेश दिया, मंत्र दिया, और नारद जी वहां से चले गए। तो नारद जी मंत्र देते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। अब प्रसन्न चित्त होकर के भगवती पार्वती ने नारद जी के द्वारा बताए उपदेश मार्ग, उस मंत्र का नित्य जप करने लग गई, और मन बना लिया कि मैं तपस्या करूंगी, मैं तप के द्वारा ही भगवान शंकर को प्राप्त करूंगी। तो एक दिन भगवती पार्वती मां से कहती है, मातस्तप्तुम गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुम महेश्वरम, अजुनानि माम गंतुम तपस्येद्य तपोवन। हे मां, मैं तपस्या करना चाहती हूँ, आप मुझे तपस्या की आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने के लिए आपकी आज्ञा प्राप्त करना चाहती हूँ। तो मैना कहती है, दुखितासि शिवे पुत्री तपस्तप्तुम पुरा यदि, तपस्सर गृहे अद्य त्वं न बर्हि गच्छ पार्वती। हे बेटी, तुम तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही करो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम बाहर मत जाओ। इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को बन जाने के लिए मना किया, किंतु भगवान शंकर की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त बन जाने से उनको रोका, इसी कारण शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया, मना किया, मत जा मत जा। यहाँ पर उनका नाम पड़ता है उमा। बोलो उमा जगदम्बा की जय। इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जान करके शैल प्रिया मैना ने पार्वती को अब तपस्या करने की अनुमति दी। जा ठीक है, अगर तेरी इच्छा तपस्या करने की है तो जा, तू तपस्या के लिए चली जा। तो माँ ने जगदम्बा को तपस्या की आज्ञा दे दी। अब माँ की आज्ञा पा करके पार्वती भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव करती है, और शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके अपनी 2 सखियों को संग लेकर के और वन की ओर चली गई। ग्रीष्मे च परितो वह्नि प्रज्वलंतम दिवानिशम, कृत्वा तस्थो च तन्मध्ये सततम जपति मनो। वे भगवती जगदम्बा क्या करती हैं? ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित करके और उसके बीच में बैठ करके पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही है। वर्षा के समय पत्थर की चट्टान में बैठ करके तपस्या करती है। सरल नहीं है तपस्या करना, सरल नहीं है भगवान को प्राप्त करना। कभी अग्नि के बीच में बैठ रहे तो कभी जो है कि वर्षा की बूंदों को सहन कर रही है। इस प्रकार तपस्या कर रही है भगवती। और तपस्या करती हुई देवी ने पहले फलाहार से और फिर पत्ते के आहार से अनेक वर्ष बिता दिए। पहले फल खाए, फिर फल खाना भी छोड़ दिया,
फिर जो कि पत्तों को खा रही है। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते छोड़कर सर्वथा निराहार रह करके तपस्या में लीन हो गई। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, यहां पर उनका नाम पड़ता है अपर्णा।